ओके, तो मेरा ये जो सेशन है ये आरएस के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये सेशन स्टार्ट करने के पीछे मोटिव क्या था। पहला मकसद तो ये कि यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश के में अच्छे लेक्चर अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर जो लेक्चर है वो हिंदी में और वो भी पेड कोर्सेज़ है और काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। सेकंड चीज़, मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा मटेरियल है नहीं। हिंदी में तो मिल जाते हैं। तो मैं और एक रीज़न और है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके लिए क्या-क्या सोर्स रेफर करा है और किस चीज़ से आपको बाद में खुद से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए किताब आती है, आप सभी को दिख रही होगी, राजस्थान अध्ययन करके आती है लक्ष्य की, ये हिंदी में है, ठीक है? काफ़ी मोटी किताब है, ये सिर्फ़ राजस्थान हिस्ट्री की है, इतनी मोटी किताब राजस्थान ज्योग्राफी की भी है। तो ये मैंने पढ़ी, इसमें से जो भी हिंदी की चीज़ है उसको मैंने ट्रांसलेट करा इंग्लिश में। उसकी मदद से मैंने अपने नोट्स बनाए, अभी नोट्स दिखाऊँगा आपको। तो एक तो ये बुक थी जो मेन बुक है और आरएस के लिए हर कोई इसी को पढ़ता है। मतलब कि आरएस के लिए एक तरह जिस तरह हम लोग हिस्ट्री के लिए उसको पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह को फॉलो करते हैं, उसी तरह आरएस के लिए। तो ये तो मेन सोर्स था, इसको मैं पैरेलल में हमेशा पढ़ा है। जो मेरे पास इंग्लिश का कंटेंट था उसमें वो चीज़ रह जाती थी, वो इसमें से देख के उसको मैंने वापस से लिख दिया है, इंग्लिश में कन्वर्ट करके। इसके अलावा और जो इंग्लिश के सोर्सेज़ मुझे मार्केट में जितने भी सोर्सेज़ मिले, जितने भी सोर्सेज़ मौजूद हैं इस समय राजस्थान से जुड़े हुए, सारे के सारे सोर्सेज़ मेरे पास हैं। जैसे एक ये आती है मिरर ऑफ राजस्थान, ठीक है? ये अच्छी किताब है, आरबीडी की है, आरबीडी पब्लिकेशन की। एक ये मेरे पास इंग्लिश में है। इसके अलावा एक राजस्थान हिस्ट्री की एक बुक आती है, छोटी-सी है, कार्तिक माहेश्वरी की, ठीक है? इसमें राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बस। देन एक काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज अगर किसी को चाहिए राजस्थान हिस्ट्री के बारे में तो ये है। संगीत शर्मा, उर्वशी शर्मा की ये बुक आती है राजस्थान हिस्ट्री की, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा खैर। देन आफ्टर एक ये है, हिस्ट्री के लिए या ज्योग्राफी के लिए एचएम सक्सेना की, ठीक है? राजस्थान ज्योग्राफी रिगार्डिंग है। एक ये किताब है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी जो जयपुर में कोचिंग है उसकी चलती है, ये भी मेरे पास मौजूद है, अच्छी किताब है। देन डॉक्टर भल्ला की ये कंटेम्प्रेरी राजस्थान, इसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों मौजूद है। इसके अलावा 2 नई बुक अभी मार्केट में आई थी, ये भी मैंने परचेज़ कर ली, इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट के हिसाब से। तो एक तो मूमल पब्लिकेशन की है, बट हाँ, इसमें एरर बहुत है एंड एक राजस्थान ऑल इन वन करके किताब चलती है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एरर है, ठीक है? तो इस तरह से टोटल ये मेरे पास सारा कंटेंट है, जिससे मैं राजस्थान में इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर मौजूद है, सारा कंटेंट मेरे पास है। अब मैं आपको अपने नोट्स एक बार थोड़ा-सा शक्ल दिखा देता हूँ, जो मैंने इसमें किया है और वो बता देता हूँ। जो भी कोई अगर ऑनलाइन देख रहा है यूट्यूब पे, आप अपने नोट्स से कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया इन सारी किताबों का। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये पहला जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला है, उससे रिगार्डिंग है। देयर आफ्टर ये पूरा उसके बारे में बेसिक जो चीज़ें मैंने इंक्लूड कर रखी हैं, मैप से रिगार्डिंग। फिर जो मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है मेवाड़ से। तो मेवाड़ में भी मेवाड़ के बारे में गोहिल डायनेस्टी क्या है, उसके बारे में हर एक पॉइंट पूरा इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया इसको, जो लक्ष्य की किताब थी इसको। देन कुछ प्रोमिनेंट किंग्स हुए, जैसे स्टार्ट करते हैं गोहिल से। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, एक बार प्लीज़ अपना जो भी हिंदी की बुक्स है, उसको कंपेयर कर लेना कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ठीक है? गोहिल, देयर आफ्टर बप्पा रावल, उसके बाद आलत अल्लू रावल, नरवाना, उसके बाद शक्ति कुमार, उसके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो यूट्यूब पे वीडियो पॉज़ करके आराम से कंपेयर कर लो। करण सिंह, ठीक है? सामंत सिंह, उसके बाद कुमार सिंह, ठीक है? फिर जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रावल रतन सिंह, ठीक है? उसके बाद हमीर सिसोदिया, देयर आफ्टर महाराणा क्षेत्र सिंह, राणा लक्खा और इस तरह से राणा कुंभ, मतलब ये पूरा चल रहा है, पूरा सीरीज़ है। और ये इसमें पूरा जो मेरी कोशिश यही रही कि मैंने हर एक पॉइंट जो इस बुक में मौजूद है वो सबको, मतलब जितने भी आरएस के लिए जरूरी, फालतू पॉइंट नहीं, जो आरएस के लिए जरूरी है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मैंने देख लिए, प्री प्लस मेंस के, उसके अकॉर्डिंगली पूरा कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें काफी ज्यादा मेहनत लग, ऑब्वियसली बात है, ये सब पढ़ने में इतना आसान नहीं, काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी और मेहनत लगी भी है। खैर, अब आते हैं यहाँ पे कि जो राजस्थान जेई के लिए पढ़ रहे हैं, अब उन लोगों को कैसे पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा, ठीक है, कंप्लीट पूरा पढ़ाऊंगा, इसमें आरएस के हिसाब से चलेगा मेरी क्लासेस। इसमें से आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको स्किप कर देना है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको कोई पॉइंट याद करा दूं कि फला जयपुर में ये राजा है, उसके बाद ये आपको कभी जिंदगी में याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको स्टोरी दिमाग में है तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थोड़ा सा राजस्थान के मैप को समझ लेते हैं। कई सारे, आज की क्लास हमारे राजस्थान के मैप के ऊपर ही आसपास ही घूमेगी। तो ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। इस मैप में, एक सेकेंड, अगर ये मैप आपको बनाना आ गया, ठीक है, और इस मैप में आपको स्टेट्स, राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, तो ये मान के चलिए काफ़ी बड़ा काम आपका यहीं हो जाएगा। क्योंकि बाद में जब पढ़ोगे तो आपको बार-बार तकलीफ देगी कि कौन-सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कौन-सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, राजस्थान की स्पेशली। तो ये ऊट-पटांग टाइप का अजीब-गरीब टाइप का मैप है, इसको इतना आसान नहीं होता बनाना। तो मैंने इसकी थोड़ी-सी ट्रिक बनाई है इस मैप को याद करने की, मैप से जुड़ी हुई चीज़ें याद करने की। देखते हैं क्या ट्रिक है और आपके कितने काम आती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ। राइट।
ये एक ब्लैंक पेपर है, इसमें हम राजस्थान का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और आप मेरे साथ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पेन पेपर लेके बैठे, ठीक है? क्योंकि हम राजस्थान का मैप बनाने को पढ़ नहीं रहे, राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ा, अभी राजस्थान हिस्ट्री मैंने स्टार्ट नहीं करी, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी एक बार राजस्थान के मैप से जो भी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट चीज है वो सीख लेते हैं, ताकि जब हम हिस्ट्री पढ़े तो हमें पता रहे कि मेवाड़ के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट आ रही है एक्चुअल में है कहाँ पे, मारवाड़ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रही है वो है कहाँ पे। तो पेन पेपर लेके बैठे, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो जरूर करिएगा साथ में, ठीक है? तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं बताऊं राजस्थान की जो बॉर्डर है, जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करें, ये इस तरह से दो लाइन है, ये है 826 और ये है 869, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में, ठीक है? नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो 826 किलोमीटर है, वेस्ट वेस्ट और ईस्ट की जो डिस्टेंस है वो 869 किलोमीटर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये थोड़ी सी बड़ी है इसके कंपेरिजन में। तो ये तो होगी इन बॉर्डर की डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया, जब हम लाइन बनाएंगे तो उस लाइन पे स्पेशली ये जो वाली लाइन है, जो अभी वेस्ट टू ईस्ट वाली, इसको हल्का सा बड़ा रखेंगे इससे, ठीक है? तो ये आपने पहला काम करा कि वेस्ट टू ईस्ट वाली लाइन को हल्का सा बड़ा करा, जो मैंने कर भी दिया है। देन इसके बाद हम लोग आएंगे मेन चीज पे। वो मेन चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा, पेपर लेके बैठिए। इसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ इस तरह से कर्व कर रहा हूँ, ये वाला कर्व ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कर्व बनाऊंगा, ऐसे कर्व कर दिया। यहाँ कर्व की जगह एक ऐसे एक लाइन आ जाएगी और यहाँ भी कर्व होगा। ये पहला स्टेप है मैप बनाने का। सबसे पहला स्टेप ये, फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपने एक लाइन खींची, उस लाइन में इस तरह से आपने हर तरफ ये बना दिया। एक जगह इस तरह से थोड़ा सा इस तरह का कर्व कर, बट यहाँ कर्व की जगह थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाना बस। ये पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 मैप ड्रॉ करने का, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा, फटाफट साथ साथ बनाइए। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 पे क्या आने वाला है, अब आने वाले हैं पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ आएगा 1 पॉइंट, यहाँ आएंगे 5 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, यहाँ आएंगे 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, और यहाँ आएंगे 9 पॉइंट्स। ये भी आप लिख लेंगे दिमाग में, ठीक है? हाँ, ऐसा है कि ऐसे यहाँ 1 पॉइंट आने वाला है, या 5 या 4 या 9। ये वो पॉइंट है जो इनके बीच में हमको इंक्लूड करने हैं। तो ये बस यही चीज है, ये आपने बना ली, इसके बाद तो काम बहुत आसान है। अब देखिए मैं आपको मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमने एक लाइन खींच लेंगे, ये वाली लाइन खींची इस तरह से, ठीक है? और ये वाली लाइन हल्की सी बड़ी रखेंगे और थोड़ी सी बड़ी कर दी मैंने, और ये इस तरह से बना दी। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरह का कर्व बनाना है यहाँ पर, ये कर्व बनाना है यहाँ पर, कुछ ऐसे कर्व बनेगा, और ये कर्व बनेगा कुछ ऐसा यहाँ पर, और इस साइड में आएगी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ 1 पॉइंट बनेगा, यहाँ 5 पॉइंट ऊपर लिख लिया मैंने, यहाँ 4 पॉइंट और यहाँ 9 पॉइंट, ठीक है? ये ट्रिक का पहला तरीका हो गया। अब क्या करना है, देखो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, चाहे हम यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इजी वाला पोर्शन कवर करते हैं। तो इजी वाला पोर्शन है कि ये जो पॉइंट है इसके बीच में एक पॉइंट कहीं भी बना दो आप, एक पॉइंट कहीं भी बना दीजिए ऐसे, और बनाने के बाद उसमें इस तरह से एक पॉइंट लाइन और ये लो, ये मिला दो, बस ऐसे हो गया काम। एक पॉइंट बनाया, एक लाइन कर्व ये बना दिया, फर्स्ट स्टेप इस साइड में हो गया। एक वाला काम बड़ा आसान है, इस 4 वाले को भी खत्म कर लेते हैं। 4 में कैसे करना है कि यहाँ से जहाँ से खत्म किया आपको हल्का सा ऊपर जाना है और फिर लेके इसको इस तरह से मिला देना, बस एक लाइन खींचनी है हल्का सा ऊपर। देखिए स्टार्टिंग में मैं यहाँ हल्का सा ऊपर गया ऐसे, हल्का सा, फिर वापस आके इस तरह से कर्व करके ये खत्म कर दिया। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं आपको। देखिए एग्जैक्ट मैप नहीं, मैं पहले बताता हूँ, राजस्थान को एग्जैक्ट मैप नहीं बनने वाला कि बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर सही बना है। हम सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, दिमाग में थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो एग्जैक्ट मैप नहीं बनेगा, बस एक ओवरव्यू हमको मिल जाएगा। तो यहाँ 4 पॉइंट हमको बनाना है। 4 पॉइंट कैसे बनाने हैं, एक जो आपकी टॉप थी यहाँ बना दो एक पॉइंट, उसके बाद 3 पॉइंट लगातार बना दो, 1 2 एंड 3। ये ऐसे होगी कहानी, ठीक है? डन। पहले तो बताओ यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? एक काम और, जब आपने कर्व स्टार्टिंग में आया था तो इनके 2 पॉइंट भी आप बना के रखो पहले, जहाँ पे कर्व खत्म किया पहले वाले, तो उनके भी पॉइंट में पहले से बनाओ। जो मैंने पहले सबसे पहले स्टार्टिंग बनाए थे उनके पॉइंट हम पहले ही बना देते हैं, ये वाले, ठीक है? तो ये तो हो गया सीधा। तो हमने अभी तक 2 साइड का बना लिया, अब आना है इन 2 साइड में, ऊपर साइड फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर कैसे बनेगा जरा देखिएगा, थोड़ा सा ये दोनों थोड़ा सा मुश्किल है, तो इनको मैं अलग से एक पेपर पे ले लेता हूँ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर, खाली 2 क्वार्टर को उस साइड वाला छोड़ दे रहे हैं, इस साइड वाला मिल लेते हैं। तो ये एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उस साइड मैंने छोड़ दिया मैं, और सिर्फ मैं अब इस साइड आ रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से ये लाइन ऐसे आ रही थी और यहाँ से ये लाइन ऐसे आ रही थी, यहाँ 2 पॉइंट बने थे हमने ऐसे, और यहाँ पे 2 पॉइंट थे, और इधर ये कुछ ऐसे कर्व था। बस ये पिक्चर थी, ठीक है? अब देखो क्या करना है। आपने ज़्यादातर टेक्निकल स्टूडेंट है, उनको पता ही होगा एक कंसेप्ट होता है मैक्सिमम मीनिंग का। अगर मैं एक लाइन ऐसे कर्व बना रहा हूँ यूँ, ऐसे, तो ये क्या होता है, ये होता है मिनिमा, मतलब जो मिनिमम पॉइंट है, ये होता है मैक्सिमम पॉइंट, ये होता है मिनिमम पॉइंट, और ये होता है मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम मैक्सिमम।
आपको बस यही जो चीज मैंने आपके सामने बनाई यही ऊपर उठा के छाप देनी है। दोबारा देखो कैसे, मिनिमा से स्टार्ट करें, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, ये मिनिमा, एक सेकंड, ये मिनिमा, ऊपर गए एक मैक्सिमा, हल्का सा नीचे आए एक मिनिमा, फिर हल्का सा ऊपर गए एक मैक्सिमा, देन यहाँ पे खत्म कहानी। एक मिनिमा, एक मैक्सिमा, एक मिनिमा, एक मैक्सिमा, इस तरह से दो बनाने। तो मिनिमा से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जरा यहाँ पे। तो यहाँ से हल्का सा नीचे आएंगे ऐसे, एक मिनिमा, ऊपर जाएंगे मैक्सिमा, इसके बराबर, ऊपर बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, ज्यादा दूर नहीं ना, मैक्सिमा, फिर एक मिनिमा, एक मैक्सिमा ऊपर, और यहाँ आगे छोड़ दिया। मिनिमा, मैक्सिमा, देखो आपके सामने चार ही पॉइंट बनाए मैंने, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा, डन। यहाँ तो चार पॉइंट। अब ये बनाने के बाद क्या करना है आपको, यही सेम मिनिमा मैक्सिमा वाला इधर लगा देना है, दूसरी साइड में भी, इधर भी। तो इधर भी सेम कहानी करेंगे, यहाँ से मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा। देखो मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा और फाइनल यहाँ पे आके मैक्सिमा, और इसको हल्का नीचे ये लो। तो जो काम मैंने यहाँ करा वही सेम काम यहाँ पे करना। मैंने बोला ये कोई एग्जैक्ट मैप नहीं बन रहा है, ये सिर्फ हमको एक ओवरव्यू मिलेगा कि एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा, पहले तो बना लो अपने पेपर पे खुद मेरे साथ, जो पेपर मैंने आपको बोला उस पर जल्दी से ड्रॉ करो यहाँ तक। अब क्या करना है, ये हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा से, इनको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इसमें आप स्ट्रांग होगे, जितना कम प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपके उतने हाथ से दूर रहेंगी। एक सेकंड, ठीक है, ये हमने जो मैप बनाया था ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। पहले की इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वास्तव में ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, और मैं मैप समझा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। अगर कोई बोलता है 2 मिनट में आप लड्डू की तरह मुंह में डाल दो, तो भैया वो ना होने वाला, उसके लिए आप छोड़ दो क्लास। टाइम लगेगा, राजस्थान सीखना है तो इतना आसान नहीं है राजस्थान, मेरे को खुद को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो वही मिनिमा मैक्सिमा, तो मिनिमा ऊपर लेके मैक्सिमा, फिर एक मिनिमा, फिर एक ऊपर लेके मैक्सिमा, यहाँ छोड़ दिया था हमने, सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी, नीचे लेके आएंगे मिनिमा, हल्का सा ऊपर जाएंगे मैक्सिमा, फिर मिनिमा और फिर मैक्सिमा, फिर यहाँ छोड़ देंगे। इसके बाद इस वाले को कंप्लीट कर देते हैं इस साइड में। कैसे कंप्लीट करना है इसको, कि यहाँ बस इसको सीधा ऐसे ले जाओ और ये जाके ऐसे मिला दो, ऐसे हल्का सा गड्ढा बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा बनेगा, तो ऐसे मिला के इस तरह मिला दो। तो इधर वाला तो हो गया कंप्लीट, इस साइड का तो हो गया कंप्लीट। ऊपर का कंप्लीट कैसे करना है, कि ऊपर को आप हल्का सा यूं धनुष की तरह बनाओ और ये मिला दो, या सांप की तरह बनाओ, नहर की तरह बना दो, जैसे चाहे वैसे जाए, आपको जैसा सूट होता है वैसे बनाओ। यहाँ से कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है। ये वैसे धनुष हम बनाना है, धनुष की तरह बना के मैंने छोड़ दिया, बस सिंपल सा। ये तो धनुष बनता है ना ऐसे, यूं, ऐसे, तो ये धनुष की तरह मैंने लगा के मैंने छोड़ दिया इस पे। आप चाहो सिंपल भी लगा सकते हो। तो ये इधर साइड का मैप हो गया कंप्लीट ड्रॉ। अब हम पूरा मैप एक साथ बनाएंगे जो मैंने आपको सिखाया है। देखिए जरा ध्यान से कैसे बनेगा पूरा मैप एक साथ, और आप भी मैं साथ साथ बनाते रहे अपने पेपर पे पूरा मैप। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी रखनी, रख दी बड़ी। यहाँ फिर हमको स्टार्ट करना था, एक कर्व बनेगा ऐसे, यहाँ ये कर्व बनेगा ऐसे हल्का सा, यहाँ ये बनेगा ऐसे, और यहाँ ये आएगी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉइंट बना दो, यहाँ भी 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ 2 पॉइंट बन गए, यहाँ 2 पॉइंट बन गए, और इनके बीच में अब नंबर लिख देते हैं, जो नंबर हमने ऊपर लिखा था। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएंगे और यहाँ 9 आएगा, ठीक है। तब बनाते हैं, इसके लिए हम दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला। तो हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे, फिर ये लेके इधर लगा देंगे, तो 1 पॉइंट यहाँ पे और 3 पॉइंट इसके बाद, 1 2 3। यहाँ कैसे सीखा था हमने, सिर्फ 1 पॉइंट को बीच में लगाएंगे, उस पे इस लाइन को यूँ ले जाओ, हल्का सा कर्व देकर ऊपर ले जाओ, ठीक है। इधर कैसे सीखना था, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ से आगे, यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ से आगे धनुष बनाएंगे कैसे, और ये मिला दिया। यहाँ अगेन मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ से कर्व करके मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा राजस्थान का मैप हो गया कंप्लीट। जिस तरह से आपको याद कराना मुझे, वैसे आपका हो चुका है। बस अब पॉइंट बनाने वाली बात है, तो पॉइंट बना देते हैं। देखिए पॉइंट कैसे बनाना है आपको, कितने पॉइंट बनाने भाई बीच में, 5। अब आइए जरा ध्यान से, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट कैसे बनेंगे, एक पॉइंट तो बनेगा आपका यहाँ पर, इधर इस मिनिमा पे, ठीक है। एक पॉइंट बनेगा इस दो मिनिमा, मैं दोनों मिनिमा पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, एक इस मिनिमा पे, एक इस मिनिमा पे, एक इनके बीच में लगा दिया कहीं। टोटल हो गए 3 पॉइंट, 2 पॉइंट बच रहे, तो दोनों पॉइंट लगा देते हैं इनके बीच में ऐसे। देखो कैसे हुआ, पहले पॉइंट मैंने इस मिनिमा पे लगाया, फिर इस मिनिमा पे लगाया, ठीक है, फिर एक इनके बीच में लगा दिया कहीं, और फिर 2 पॉइंट इनके बीच में लगा दिए। ये 5 पॉइंट यहाँ हो गए, इधर का काम तो हो रखा था। इधर 9 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि यहाँ 9 पॉइंट कैसे बनेंगे। आपने जो पॉइंट खत्म किया था यहाँ था, इसके जस्ट बाद 2 पॉइंट लगेंगे, जस्ट बाद 2 पॉइंट बिल्कुल लगातार पास पास, फिर हल्का सा गैप देकर फिर 2 पॉइंट लगेंगे लगातार पास पास, और फिर 1 पॉइंट इनके जस्ट बाद। ये होगी कहानी। 5 पॉइंट बना दो, ये 2 पॉइंट लगातार, लगातार का मतलब इनको ऐसे कर्व कर दो, ये लो ऐसे,
तो ये 2-2 के गैप तो यहाँ बना दिए, उसकी जस्ट बाद एक पॉइंट, 5 पॉइंट आ गए, 9 पॉइंट बनाने। अब देखो 9 पॉइंट कैसे बनेंगे, ये जो पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है, इससे एक लाइन मार दो सामने कहीं भी, जो आपको सेट करता है, इधर पड़ा इधर, अगर आपको लगता है इधर नहीं, अगर मुझे यहाँ करनी तो यहाँ कर दो, जहाँ को सूट हो, दूसरी लाइन यहाँ से कर दो ऐसे, बिल्कुल। एक पॉइंट यहाँ से मार दिया सामने, एक पॉइंट यहाँ से मार दिया सामने, तो टोटल 5 तो पहले थे, 2 और हो गए 7, 2 पॉइंट और चाहिए, एक पॉइंट इसके बाद बना दो यहाँ, एक पॉइंट इसके बाद बना दो, ये लीजिए, मतलब इन दोनों के बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, इन दोनों के बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, टोटल 9 पॉइंट हो गए कंप्लीट। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट एक दो और प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। तो इस तरह से 9 पॉइंट ये पूरा कंप्लीट, और ये पूरा आपके सामने राजस्थान का मैप होगा तैयार। अब देखिए किस तरह से हम लोग इसमें डिस्ट्रिक्ट का डिवाइडेशन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पोर्शन आपने बनाया था, इसको इस तरह से कर्व कर दो, ऐसे बना दो, और दिखा दो कि भैया ये तो है कोटा, ठीक है, ये तो राजस्थान में कौन सी जगह है, कोटा, बस। तो ये हम अलग से बनाया था कि ये पूरा जो इलाका है ये तो है कोटा का, और बाकी पूरा इलाका ध्यान से समझते हैं कि कौन सा क्या क्या है। तो मैं एक अलग पेन यूज कर लेता हूँ, ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ। चलिए अब देखते चलिए, ये जो पॉइंट है सबसे पहला ये है जैसलमेर, जहां से स्टार्ट करते हैं जैसलमेर, ये वाला इलाका, ये है जैसलमेर, इसके ऊपर है बीकानेर, इसके ऊपर है श्री गंगानगर, अभी आप देखते रहो, इधर है हनुमानगढ़, इसके बाद ये जो छोटा सा इलाका है ये है चूरू, सी फॉर चूरू, इसके बाद झुंझुनू, इसके बाद सीकर, इसके बाद जयपुर, इसके ऊपर आएगा ये अलवर, देन भरतपुर, ये वाला इलाका भरतपुर, ये वाला धौलपुर, ठीक है, देन करौली, ये वाला इलाका करौली है ना, ये जो छोटा सा इलाका दिख रहा है कोटा के बाद वाला, ये है सवाई माधोपुर, कोटा से पहले वाला। इसके बाद ये जो इलाका है ये वाला ये इलाका है बारा, बारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। उसके बाद ये है जालौर, सॉरी जालौर नहीं, झालावाड़, झालावाड़, ठीक है। ये दोनों सी हैं, सी फॉर चित्तौड़, ये भी चित्तौड़ है, ये भी चित्तौड़ है, इनके बीच में पड़ेगा भीलवाड़ा। राजस्थान के बाहर वालों को दिक्कत हो रही है 100%, उन्हें नाम ही नहीं सुनेंगे कभी जिंदगी में। ये जो छोटा सा इलाका दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा, ये वाला, ये जो महीन सा इलाका दिख रहा है ये है हमारा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। उसके बाद ये जो ऊपर दिख रहा है ये है बांसवाड़ा, देन यहां पे आ जाओ, जैसलमेर के बिल्कुल नीचे है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद है जालौर, जालौर के बाद है सिरोही, सिरोही के बाद ये है उदयपुर, उदयपुर के बाद ये है डूंगरपुर। तो इस तरह से टोटल राजस्थान की सारी स्टेट कंप्लीट मैप हो गया। हल्का सा आपको टाइम जरूर लगेगा इसको याद करने में, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसको याद कर लोगे। इसके इतने ज्यादा फायदे मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उससे जुड़े कितने सारे पॉइंट मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। तो पहले तो ये बताइए, ये मैप सभी लोगों ने ड्रॉ कर लिया है जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसा। अब आगे देखो, अब देखिए कितने पॉइंट आपको यहां से बनने वाले हैं। अभी मैं आपको कुछ और पॉइंट और बताने वाला हूं, वो भी थोड़ा ध्यान से देखना। हमने ये राजस्थान का मैप तो बना दिया, लेकिन हमने ये नहीं बनाया कि इस राजस्थान के मैप के सराउंडिंग में कौन कौन है। पाकिस्तान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, बहुत कुछ है। तो जरा देखो कैसे करना है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक पेन ले लेते हैं, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, कोई ग्रीन के अलावा, ठीक है, पिंक ले लेते हैं हल्का सा। देखो हमें कुछ लाइनें खींचनी है, वो लाइनें बहुत सोच समझ खींचनी है। सबसे पहले जो जो टिप पे है वहां से एक लाइन खींच दो। टिप पे कौन कौन है, सर यहाँ टिप पे तो था बांसवाड़ा, तो इसके एक लाइन खींच दी, सही बात है। यहाँ टिप पे धौलपुर था, यहाँ से एक लाइन खींच दी, सही बात है। यहाँ टिप पे हनुमानगढ़ था, इससे एक लाइन खींच दी, सही बात है। सर यहाँ टिप पे जैसलमेर, नो इधर से नहीं खींचना क्योंकि इधर पाकिस्तान है, तो यहां से लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसलमेर से लाइन खींचने की जगह इसके थोड़ा नीचे आएंगे, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कौन से, बाड़मेर। तो बाड़मेर और जालोर जहां खत्म हो रहा है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले ये ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे समझ। हमने क्या करा, हर टिप्पे से एक लाइन खींच दी, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हर टिप्पे से। धौलपुर से जो यहाँ पे टिप्पे था, टिप का मतलब ये वाली लाइन, जो ये क्वाड्रेंट में ये लाइन बनाई थी हमने, ये इसमें धौलपुर से एक लाइन खींच दी, इस टिप पे बांसवाड़ा से एक लाइन खींच दी, यहाँ हनुमानगढ़ से एक लाइन खींच दी, और यहाँ इधर जैसलमेर की जगह बाड़मेर और जालोर के बिल्कुल पास वाला जो पॉइंट था उससे एक लाइन खींच दी, ठीक है। मतलब ये पता चल गया कि ये जो लाइन है बाड़मेर से। एक एक्स्ट्रा लाइन, एडिशनली एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, वो आएगी श्री गंगानगर से, ये ऐसे, बस हो गया। 5 लाइन होते आपका सारा काम यहीं खत्म हो गया। 5 लाइन खींचनी थी, ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब देखो कितना मजा आने वाला आपको, कि ये जो है, ये जो इलाका है ये है पंजाब, पंजाब। ये जो इलाका है इस टिप पे, मतलब कौन सा वाला, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये इलाका है हमारा। अच्छा एक लाइन और, सॉरी एक लाइन और है गया मैं, इस भरतपुर के बीच में 2 लाइन टोटल, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, एक लाइन ये, 2 एडिशनल लाइन, एक यहां से, एक मतलब टोटल अगर मैं 6 लाइनें खींची हैं।
एक भरतपुर से खींच दी और एक श्रीनगर, ये 2 एडिशनल लाइन आई है। बाकी सब तो टिप पे से थी। जैसलमेर की जगह बाड़मेर और जालौर के टिप पे से आ गया, बीच में 2 एडिशनल लाइन हमने खींची, एक श्रीगंगानगर पे और एक भरतपुर पे। ठीक है, तो ये जो है यहां से इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में ये है हरियाणा, हरियाणा। इसके बाद ये है यूपी, यहां से लेके यहां तक ये वाला इलाका, जो पूरा इलाका ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये इलाका है हमारा एमपी, ये है हमारा गुजरात और ये है हमारा पाकिस्तान। हमारा नहीं, सॉरी, हमारा कहां से होगा, ये हमारा दुश्मन पाकिस्तान, ये बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हमारा तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात ही है। चलिए, तो ये पूरा जो है एक मैप हमारे बन के तैयार हो गया पूरा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। अब देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट अगर ये आपने पढ़ लिया तो बड़े आसानी से आप उनको कर दोगे। जैसे क्या उनसे क्वेश्चन आएगा कि यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री पर है, या यूपी की कितनी डिस्ट्रिक्ट, वो तो बाद में बात करेंगे यूपी कितनी, उधर से हम पहुंचे नहीं, सिर्फ राजस्थान से बात करते हैं कि राजस्थान की कितनी डिस्ट्रिक्ट यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो आ जाओ देख लो कितनी डिस्ट्रिक्ट है। तो सर ये एक तो ये रही, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, ये तो भरतपुर थी। तो इतना इलाका तो भरतपुर का है और इतना इलाका धौलपुर का है। तो आपको समझ में आ गई कि राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर और भरतपुर, जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फिर हरियाणा के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है, तो आ जाओ। हरियाणा यहां से चालू हो गया था हनुमानगढ़ से, तो हनुमानगढ़ शेयर कर रहा है, चूरू कर रहा है 2, झुंझुनू कर रहा है 3, सीकर कर रहा है 4, जयपुर कर रहा है 5, अलवर कर रहा है 6 और भरतपुर कर रहा है। तो ये टोटल डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ जाओ इस साइड में पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितने राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर शेयर कर रही है। तो एक तो है श्री गंगानगर, ये देखो यहाँ से लेकर आधा, एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर। तो राजस्थान की 4 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। ये टोटल बॉर्डर की लेंथ है 1070, जिसमें से 464 किलोमीटर जैसलमेर की है, उसके बाद बीकानेर, इसके बाद बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर श्रीगंगानगर, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास हो, देख लेंगे हम। गुजरात के साथ कितनी है, तो गुजरात के साथ बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही और जालौर। तो मतलब ये मैप बनाने से आपका काफी ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैप है, ये पूरा ट्रिक है, जिससे आपको अभी अभी आगे भी पता चलेगा कि कितनी इसकी हेल्प होगी। बट एक बार के लिए यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ तक आप ड्रॉ कर ले एक बार सभी लोग। अगर ये पूरा आप लोगों ने बना ले तो आगे चले। प्लीज आज क्लास खत्म होने के बाद ना ये एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए तो खुद से ट्राई जरूर करना। ये मैं आपको इसका एग्जैक्ट मैप भी दे दूंगा, ये है इसका एग्जैक्ट मैप पूरा। अब आप देख सकते हैं इस पूरा मैप में आपको सारी चीज एकदम क्लियरली नजर आएगी, क्या चीज कहाँ पर है। ये जैसलमेर, ये बीकानेर, ये श्रीगंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये चूरू, ये झुंझुनू, उसमें हल्की सी बॉर्डर देखो सीकर भी, ऐसे आपको नजर नहीं आएगी बट ऐसे दिख गई, मैंने बनाई क्योंकि मैंने मैप में सीकर लिखा हुआ है। देन जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद देखो कोटा, जो थोड़ा आधा आधा दिख रहा है वो कोटा, मैंने आधा जो बनाया था ऐसा मैप खींच के, क्योंकि कोटा लंबा खींचा रहा है। देन 12, देन झालावाड़, उसके बाद ये जो छोटा सा आपको ऊपर ऊपर निकला हुआ दिख रहा है ये चूरू है, सॉरी चित्तौड़गढ़ है, और ये भी चित्तौड़गढ़। अच्छा एक खासियत बात और थी, आपने इस मैप में एक चीज नोटिस करोगी, अभी तक जो मैप में केवल एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी है चूरू, इसके अलावा अजमेर भी है, चित्तौड़, जो एक बार जिसकी बॉर्डर खत्म होगी वो दोबारा चालू होगी। चित्तौड़ देखो बॉर्डर यहाँ खत्म हो गई चित्तौड़, बट फिर दोबारा चालू हो गया, ऐसा बीच में एक अजमेर भी है। तो अजमेर और चित्तौड़ 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जिनकी बॉर्डर खत्म होने के बाद दोबारा चालू हो जाती है। दोबारा देख लो, ये चित्तौड़ देखो इसकी बॉर्डर यहाँ खत्म होगी फिर चालू होगी। अजमेर देख लो, ये अजमेर है, यहां से लेकर यहां तक का ये अजमेर है पूरा, ये तो अजमेर की बॉर्डर यहां खत्म हो चुकी है। इधर देखो यहां खत्म हो गई, बट उसके बाद थोड़े इलाके बाद ग्रीन आ गया, हल्का सा ग्रीन आ गया फिर चालू हो गया, तो थोड़ा सा इलाका और देखा अजमेर को। तो 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर में, अजमेर और चित्तौड़, जिनकी बॉर्डर एक बार खत्म होने के बाद दोबारा चालू हो जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कुछ और पॉइंट इस मैप से जुड़े हुए कि जो राजस्थान का नॉर्थ मोस्ट विलेज है वो है कोना विलेज, ईस्ट मोस्ट विलेज सिलाना विलेज जो धौलपुर, इसके अंदर धौलपुर में, साउथ मोस्ट विलेज बारकुंड विलेज जो बांसवाड़ा के अंदर है, और वेस्ट मोस्ट विलेज कटरा विलेज जो जैसलमेर के अंदर है। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा आप एक चीज नोटिस कर रहे हो सर, आपने यहाँ कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं व्हाइट व्हाइट कलर से, नजर आ रहे होंगे आपको। ये बॉक्स क्या है? टोटल राजस्थान में 7 संभागीय मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है 7। ये 7 संभागीय मुख्यालय के बारे में, जैसे कि आप जहां से भी होंगे राजस्थान में आपको पता होगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो मुख्यालय है वो भरतपुर, उसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर एंड करौली। तो उसके अंदर आता है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर एंड करौली, 4 डिस्ट्रिक्ट होगी। देन एक है हमारा ये वाला जयपुर जो मुख्यालय, तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर एंड दौसा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ये बीकानेर वाला हेडक्वार्टर है, तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू। ये वाला जोधपुर वाला है, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर। ये वाला उदयपुर वाला है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और बीच में जो है ये अजमेर है, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और नागौर। बस, तो टोटल 7 के 7 मुख्यालय आपके सामने बना रखे। ये एक दो बार आप देख लेना हल्का हल्का सा, बस ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉर्मल है, एक बार पता भी रहना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है
वो हर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो क्वेश्चन ये आएगा सबसे लंबी बॉर्डर राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट की है और किस स्टेट के साथ में, तो वो है झालावाड़। झालावाड़ की सबसे लंबी बॉर्डर है और किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। कितनी है वो हमारे काम की नहीं, सबसे लंबी बॉर्डर झालावाड़ शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे छोटी बॉर्डर सर ये रहा यहाँ पे, ये बाड़मेर। तो आपने देखा जालौर के जस्ट बाद में हल्का सा, आप इस मैप पे तो नहीं दिखा होगा, आपको इस मैप में दिखेगा, ये देखो जालौर के हल्का सा ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, तो ये है बाड़मेर। तो बाड़मेर की हल्की सी बॉर्डर है किसके साथ, गुजरात के साथ। तो सबसे छोटी बॉर्डर राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट की है, बाड़मेर, किसके साथ, गुजरात के साथ। सबसे बड़ी बॉर्डर बॉर्डर झालावाड़, झालावाड़ की किसके साथ है, एमपी के साथ। झालावाड़ है, जालौन, ठीक है, झालावाड़ी ना, मैं कहीं बोलता हूं। हाँ झालावाड़ी, ठीक है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, 23.5 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, एक तो है डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। तो वो कैसे कट करता है मैं वो दिखाता हूँ उसका थोड़ा सा मैप। इस तरह से आता है, यूं ऐसे पास होता है ये। तो आप बोलोगे सर ये आगे भी तो कट कर रहा है 12। मैंने बोला एग्जैक्ट मैप नहीं, एक्चुअल में ये जो 12 और ये जो पूरा मैप है ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा नीचे होता है। देखो यहाँ पे आ जाओ, इधर दिखाता हूँ आपको एग्जैक्ट मैप में। तो ये ऐसे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऐसे पास होता है इधर से, एक से यहाँ से, ये रहा। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो राजस्थान की केवल दो डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे, आइए जरा आगे देखते हैं। ये इनके बारे में बाद में बात करते हैं कि कितना लैटीट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है। पहले हमने जो पढ़ा वो सीख लेते हैं एक बार, वो भी बताना इसमें। आइए, तो टोटल राजस्थान की 5,920 किलोमीटर की बॉर्डर है। उसमें से 1070 इंटरनेशनल बॉर्डर है, 4850 स्टेट बॉर्डर है। तो 1070 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। इनके बारे में स्टेट लेंथ बता रखी कितनी है। और ये पाकिस्तान की कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ में, 9 डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट की पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी पंजाब है उधर, और पाकिस्तान के सिंध। तो ये हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट का। अब बात करते हैं हमारी बाकी। तो बाकी 23 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करती है। उसमें से एमपी के साथ 1600 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 है। ये सब डिस्टेंस देख लेना, तो कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। हमें ये बात करनी है इन टोटल में कि अगर ये आता है कि एमपी की किस डिस्ट्रिक्ट के साथ राजस्थान की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां फंस जाती है, ये बड़ा भारी क्वेश्चन हो जाता है। भाई राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट तो हम बता देंगे। अगर ये पूछा कि एमपी राजस्थान की किन 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ है, तो 2 सेकंड में बता देंगे। ये लो आ जाओ, एमपी सर ये रहा एमपी, राजस्थान की किन 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में आ जाओ। बांसवाड़ा है पहला, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, उसके बाद कोटा है, झालावाड़ है, बारां है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर। ये लो हो गया। तो वो तो हम मैप से बता देंगे 2 सेकंड में कि एमपी में राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट। बट अगर एमपी की डिस्ट्रिक्ट पूछ ली तो, या हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पूछ ली तो, या यूपी की पूछ ली, या गुजरात की पूछी, तब तब फंस जाएंगे। तो उनके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक एक बार देखिए आप। सबसे पहले यूपी और पंजाब खत्म करने का कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सिंपल से 2 डिस्ट्रिक्ट है। यूपी की 2 डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा, आगरा, और पंजाब की 2 डिस्ट्रिक्ट है, फजीलका और मुफस्सर। ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, 2 मिनट बताया तो आ जाओ। यूपी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ है, एक तो भरतपुर है और एक धौलपुर है। पंजाब कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ है, पंजाब एक श्री गंगानगर है और एक हनुमानगढ़ है। तो ये तो होगी कहानी खत्म। अब आता है मेन पे, हरियाणा, यूपी। तो हरियाणा की ट्रिक देखो क्या है। हरियाणा के बारे में जब भी आएगा तो ऐसे इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई है वो ये है कि मान लो हरियाणा में कोई सर है जिनसे आपको पढ़ने जाना है हरियाणा की जनरल नॉलेज। उन सर को हिंदी में गुरु भी बोलते हैं ना, हाँ गुरु। ये कहाँ रहते हैं सर, ये कहाँ रहते हैं, हिसार के अंदर। तो एक सर है हरियाणा में जो हिसार में रहते हैं, एक नहीं एक्चुअली 2 सर है। अब आप बोलोगे सर है तो कुछ नाम भी होगा, बिल्कुल। नाम है महेंद्र सर है एक, और एक फतेह सर है, जिनसे आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान कभी हरियाणा के बारे में पढ़ना है तो 2 फेमस है बहुत, महेंद्र और फतेह जी। ये दोनों के बारे में खासियत है कि दोनों भवानी जी के फैन हैं, बहुत बड़े भक्त आप बोल सकते हो। तो वहाँ भवानी जी का मंदिर है, उनके में गए रेवड़ी लेके, रेवड़ी चढ़ाने के लिए। पुजारी ने बोला भैया यार रेवड़ी तो ना चले। ये ट्रिक है, मतलब थोड़ी सी अटपटी हो सकती है बट हाँ ये ट्रिक होगी। सर, जो 2 सर महेंद्र फतेह हरियाणा के, कहा हर सर को दूसरा गुरु भी बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, हिसार में। किसके फैन थे, मतलब किसके भक्त थे, भवानी जी के। मंदिर में क्या लेके गए, रेवड़ी। रेवड़ी चलाई, पंडित ने बोल दी नहीं भैया रेवड़ी तो ना चलेगी। तो अब देखो राजस्थान की कितने डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ है। सर से आएगा सिरसा, गुरु से गुरुग्राम, हिसार से हिसार तो है ही है, महेंद्र से महेंद्रगढ़, फतेह से फतेहबाद, भवानी से भिवाड़ी, रेवड़ी से रेवाड़ी और नाव से नू। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिस्ट्रिक्ट है। तो हरियाणा की 8 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ में चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ, एक तो सर हनुमानगढ़ है, एक चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर 7। हरियाणा की 8 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। आओ जरा देखो, तो ये गुजरात, ये आगे हरियाणा पे। तो देख लो हरियाणा की 7 डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा,
फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूह। ये मैंने आपके सामने ट्रिक भी लिख दी याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको आराम से याद हो जाएंगी कितनी डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, टोटल लेंथ कितनी है। बोलो प्लीज। बीच में थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आ गया, ये समझाने के लिए कि जो राजस्थान के लिए जेई वगैरह तैयारी कर रहे हो टेंशन नहीं होती है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आते। जैसे आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान है, उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट बता रखे हैं कि किस तरह से हुआ, टोटल 7 स्टेट में हुआ, ये पूरा नोट्स वगैरह लगा रखे मैंने। अब ये इस तरह से आपके सामने बहुत सारे पॉइंट बता दी जाएंगे, ठीक। उसमें से मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ। जब भी एक राजस्थान में एग्जाम हुआ था, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज का रेंजर वाला, उसके अंदर क्वेश्चन में आया था, वो बताता हूँ आपको। जैसे मत्स्य यूनियन क्या बनी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थी, उसके बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस हुई, ये पूरा मैंने इसके बारे में इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या आया इस तरह से कि जो मत्स्य यूनियन थी, इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और एक नीमराना करके ठिकाना था करके, बस ये क्वेश्चन है। मतलब आपको अगर सिर्फ राजस्थान के पर्सपेक्टिव में जेई वगैरह के हिसाब से पढ़ना है तो बहुत, मतलब पढ़ तो पूरा लो, बट बिल्कुल ऊपर ऊपर से नॉलेज आपके लिए काफी है। चलिए हम बात करते हैं हरियाणा पे। तो हरियाणा के बारे में बात होगी, ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलता है दूसरा, कौन कौन सी स्टेट हो गया, यूपी हो चुका है, यूपी के बारे में मैंने बात कर दी आपको, दो ही है, मथुरा आगरा। पंजाब के बारे में फाजिली का मुफ्सर। हरियाणा के बारे में बात होगी, सर गुरुग्राम, दो सर महेंद्र सर, फतेह सर। किसके बनते, भवानी माता के मंदिर में लेके चला गया रेवड़ी, पंडित जी ने क्या बोलते, ना भैया ये तो ना चलेगी। अब कौन रह गया, एमपी एंड गुजरात, ठीक है। तो एमपी और गुजरात की क्या ट्रिक है, जरा देखो ध्यान से। तो गुजरात की ट्रिक पहले बात करते हैं एमपी की ट्रिक की ना, एमपी थोड़ा बड़ा है। तो एमपी में ज्यादातर जो स्टूडेंट है या ज्यादातर जो पढ़ते हैं वहां पे, उन सबकी फेवरेट यूनिवर्सिटी एसआरएम, सुना ही होगा, एसआरएम यूनिवर्सिटी एमपी की, बिल्कुल। बजाते क्या है, डीजे। वहां जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वार तो करते नहीं, डीजे बजाते हैं और गुणगान करते हैं नीम का, नीम का गुणगान। मतलब कि नीम खाओ, ये करो, नीम के नाओ, नीम के। एमपी वालों को ज्यादा शौक है नीम का, बाकी तो कोई कोई वहाँ नीम नीम नजर आता है हर जगह। थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो जंगल थोड़ा ज्यादा है तो नीम वगैरह ज्यादा होते हैं, तो नीम का गुणगान करते हैं। एसआरएम में जाते हैं, डीजे बजाते हैं, नीम का गुणगान करते हैं, ये हो गई कहानी खत्म। इसमें अब एक चीज आपको, पहले वाले को करना क्यूब, बाकी करना स्क्वायर बस। एसआरएम में सबको कर दो स्क्वायर, बस फर्स्ट वाले को कर देना क्यूब। एस क्यूब, आर स्क्वायर, एम स्क्वायर, डीजे, नीम गुण। तो ये ट्रिक है हमारी एमपी की डिस्ट्रिक्ट्स की, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एसआरएम, डीजे, नीम गुण। देखिए कैसे करना है। एस आर एम, तो एस क्यूब करा आपने, मतलब 3 एस होंगे, 2 आर कराए, आर स्क्वायर, 2 एम करा, एम स्क्वायर। फिर डीजे है तो डीजे सिंपल हो जाएगा, नीम का नीम हो जाएगा और गुण का गुण हो जाएगा। तो देखो अब जरा कैसे। सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, एस से आएगा, स्टार्ट करते हैं शिव जी के नाम से, तो शिव, शिवपुरी। शिव जी सारे जहां के भगवान, मतलब सारे जगह के मालिक है, तो सारे जहां से, तो शाहजहानपुर। सयोकार है, ऐसे बोलता है शिव जी सारे जाके सयोकार है, तो यहां पर जाएगा श्योपुर। तो पहली 3 तो आपके सामने हो गई। शिव जी से स्टार्ट किया, शिव जी सारे जाके सयोकार, श्योपुर। फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट एमपी की। ये काफी मुश्किल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अटपटा है, बट ट्रस्ट करिए, ये जो आरएस एग्जाम निकालते हुए उनको तक ये डिस्ट्रिक्ट नाम याद होंगे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, उनके लिए भी इंपॉसिबल होगा ये सारी चीज याद करना। पर ट्रिक से करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। देन 2 आर है, एक तो आप जानते हो रतलाम, फेमस, और एक आर से आएगा राजगढ़, राजगढ़। 2 एम है, बड़े पेपर, एक तो मंदसौर है, एक मुरैना है, मुरैना। एक है डी से दाऊद भाई, दाऊद, दाऊद, दाऊद भाई है ना। जे से झाबुआ, नीम से नीमच, जी से गुणा। और आपको ये एग्जैक्टली याद नहीं भी रहे तो भी कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन आप देख से यू एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट याद रहे नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन हम, क्योंकि आपको तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा ना, खत्म कर देना। ऐसे कोई कोई क्वेश्चन मेंस में आते थे, अगर आरएस का भी कोई प्रिपरेशन करा तो मेंस में आपसे कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा। आइए कहाँ पे थे हम, यहाँ पे आओ जाओ। तो आ जाते हैं एमपी में। तो एमपी में ये आ गए, एमपी में टोटल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एमपी की टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है। एस क्यूब, आर स्क्वायर, एम स्क्वायर। तो 3 2 5 2 7, ठीक है। डीजे 9, नीम गुण 11। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, दाऊद, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना, श्योपुर, गुणा, राजगढ़, शिवपुरी, शाहजहानपुर। ट्रिक मैंने आपके सामने लिख दिया पे, एस क्यूब, आर स्क्वायर, एम स्क्वायर, डीजे, नीम गुण। देन अब आता है लास्ट से बची गुजरात। तो गुजरात की ट्रिक क्या है, देखिए गुजरात की ट्रिक बताने के लिए मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल बताता हूँ। हमारे कॉलेज में एक सागर बना थे, सागर राजपूत है, ठीक है। अब ये, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में राजपूतों को बना करके बोलते हैं, तो सागर बना बोल रहा हूँ, ठीक है। सागर बना थोड़ा सा पागल थे, ठीक है, मैड, मैड नेचर के थे, क्योंकि लड़ाई वड़ाई बहुत करते थे। हाँ आप बोलोगे सर गुजरात में कहाँ से आए थे, कच्छ के रहने वाले थे। तो बट हो गया आपका याद। मैं मेरे कॉलेज के बारे में बात करूँ तो याद कर लें कि सरगे कॉलेज में कच्छ से एक बनाया था जिनका नाम सागर बना थे, और वो थोड़े से पागल थे। तो यही ट्रिक है इसकी बस, कि मैड सागर बना कच्छ वाले।
तो कैसे होगा इसके बारे में, 6 ही डिस्ट्रिक्ट है, कुछ खास नहीं है। एक तो कच्छ ही हो गई, एक बनास से हो गया बनासकंठा, ठीक है, कच्छ से तो कच्छ ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। साबर से हो गया सागरकंठा, ठीक है। मेड में कैसे करना, M फॉर महिसागर, D फॉर दाऊद और A फॉर अरावली, बस हो गया। MAD, अगर इतना भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। मेड सागर बना तो ऑप्शन देख के वैसे एलिमिनेट कर दोगे। A फॉर समथिंग, A से आने वाला है, M फॉर महिसागर और D फॉर दाऊद। तो ये टोटल जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो वो राजस्थान जो जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मैंने हर स्टेट्स के बारे में आपको बता दिया, उनकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में बता दिया, ट्रिक्स आपको याद भी करवा दिया, ठीक है। ये यहाँ तो हो गया। देन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान और चित्तौड़ जो है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक बार बॉर्डर खत्म होगा दोबारा चालू होता है, ये पॉइंट मैं आपको बता भी दिया हूँ। जिसमें से अजमेर और राजस्थान बोला, अजमेर और चित्तौड़, तो जिसमें से अजमेर क्या है, राजस्थान की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट, जो 26 किलोमीटर की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो राजस्थान में 26 किलोमीटर, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टोटल इंडिया में से जो पास होता है ऐसे पास होता है, यूं गुजरात में से, फिर राजस्थान में से, फिर मध्य प्रदेश में से, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल इंडिया की 8 स्टेट में से पास होता है। राजस्थान में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट से, कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और उनमें कितना किलोमीटर जाता है, 26 किलोमीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा एक पॉइंट ये तो मैंने बता दिया, सबसे छोटी बॉर्डर किसकी है, बाड़मेर की, किसके साथ, गुजरात के साथ। सबसे बड़ी बॉर्डर झालावाड़ की, किसके साथ, MP के साथ। जैसलमेर में सन सबसे पहले होता है और सबसे पहले खत्म होता है, ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, पाली एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान जो 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज्यादा है राजस्थान के हिसाब से बात करें। देखो ये रहा पाली। अब देखो पाली किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, जोधपुर 1, बाड़मेर 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 7 नहीं, सॉरी भीलवाड़ा नहीं है, 7 अजमेर और 8 नागौर। भीलवाड़ा नहीं, भीलवाड़ा बॉर्डर खत्म हुई, तो 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ पाली बॉर्डर शेयर करता है, एक ये हो गया। देन एक और चीज, राजस्थान की शेप कैसी है, रोएम्बॉइड है या काइट पतंग की तरह है या क्वाड्रिलेटरल, इस तरह भी बोल सकते हैं। राजस्थान का टोटल एरिया कितना है, 3,42,239.74 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया के एरिया का लगभग 11% के बराबर है। टोटल बॉर्डर कितनी है बता दी मैंने, नॉर्थ टू साउथ 826, ईस्ट टू वेस्ट 869। लोकेशन कितना है, लैटिट्यूड कितना है 23.3 और 23 डिग्री 3 मिनट, और ये इस तरह देख लीजिएगा, ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये भी याद रह जाए तो अच्छी बात है। ये पूरा मैप मैंने आपको बता ही दिया है कि इधर पाकिस्तान पंजाब हरियाणा के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं ज्यादा। एक और है कि राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अजमेर ट्रायंगुलर शेप का है, हल्का सा ट्रायंगुलर, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, देखो अजमेर को देख लो, ये अजमेर है, तो एग्जैक्ट ट्रायंगुलर तो नहीं है, हल्का सा ट्रायंगुलर है अजमेर। सिमिलरली ये जो जालोर है, ये व्हील फिश की तरह है, अगर जालोर कहाँ, ये रहा, तो आप देखो हल्का सा व्हील फिश जो है उसकी तरह, फिश की तरह नजर आ, फिश की तरह, व्हील फिश की तरह। देन जैसलमेर हेप्टागोन है, जैसलमेर देख लो लगभग हेप्टागोन है, हाँ ये दिख ही रहा होगा हेप्टागोन जैसे ही सर। तो ये 3 पॉइंट ये हो गए। देन इसके बाद थर्ड डिजर्ट है, तो आपको बताइए राजस्थान के ये जो इलाका है पूरा, इस इलाके में थर्ड डिजर्ट मौजूद है, इसीलिए इनका जो क्षेत्रफल है, जो ये टोटल जो एरिया है, वो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में सबसे बड़ा है। अच्छा एक इस मैप में एक चीज आप नोटिस करो, अगर मैं आपको इस मैप में बोलूं सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कौन सी, साफ नजर आएगी सर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रही है, और चलो नागौर भी ले लो, ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनका एरिया मुझे सबसे बड़ा नजर आ मैप में। लेकिन अगर मैं सबसे छोटे पे जाऊं, तो सबसे छोटा सा इस साइड में, सारे इस साइड में, तो स्टार्ट करो सबसे छोटे में धौलपुर से, ये रहा, उसके बाद ये दौसा, देन इसके बाद एक और D, डूंगरपुर, कहाँ गया डूंगरपुर, ये रहा, देन प्रतापगढ़ और राजसमंद। 3D छोटे में लगातार आएंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से धौलपुर, दौसा, फिर डूंगरपुर, उसके बाद डूंगरपुर के पास में ये प्रतापगढ़, उसके बाद में राजसमंद। तो ये तो है राजस्थान की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, और ये जो 5 थी, ये वाला, ये है राजस्थान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। ये लिख दिया मैंने कि राजस्थान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट 3D आएगी लगातार, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद एंड प्रतापगढ़। देन कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर राजस्थान के बारे में, जैसे राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन तो मैंने आपको बताई दी, इसके अलावा राजस्थान में टोटल एरिया बता दिया, टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 685.48, ये 2011 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है। उसमें से मेल की पॉपुलेशन 355 है, वुमेन्स की 329 है, लगभग 35 के आसपास कम है, 25-35, हाँ। उसके बाद एक है कि राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी 200 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग इतना, और इंडिया की है 382। राजस्थान का सेक्स रेशो 928 है, इंडिया का है 914, बस एक तो ये हो गया। उसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की लिटरेसी रेट है 66.1%, जिसमें से मेल की लगभग 80% के बराबर है और फीमेल की लगभग 52% के बराबर है। टोटल राजस्थान में जो लाइव स्टॉक है, जो जानवर वगैरह है, वो लगभग 6 करोड़ के आसपास है, जिसमें सबसे ज्यादा बकरियां हैं 2 करोड़ के आसपास, उसके बाद कैटल्स है। ये लिख दिया, सबसे ज्यादा बकरियां हैं, उसके बाद कैटल्स है। एक और चीज, राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जरूर आएगा एग्जाम के साथ है कि जेस्पर और वोल्टसोनाइट, ये केवल और केवल पूरे इंडिया में राजस्थान से प्रोड्यूस होता है। बाकी और भी है जहां राजस्थान लीड करता है, जिंक के प्रोडक्शन में, फ्लोराइड, मार्बल के प्रोडक्शन में, एस्बेस्टो के प्रोडक्शन में,
और कुछ और चीज़ भी है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया, लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दी 66.1 है, जिसमें से मेल की लगभग 80% है, फीमेल की 52% है। टोटल मैंने आपको एरिया बता दिया राजस्थान कितना है, बॉर्डर, उस बॉर्डर में कौन से किसके साथ है, रेड क्लिफ के साथ कितनी चार थी, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बाकी सारी बॉर्डर तो हो ही चुकी है, ठीक है, इनके बारे में हर पॉइंट बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट, दो राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं, याद हो जो हमने बनाया था। ध्यान से देखो, गुजरात तो यहीं खत्म हो गया, तो जब गुजरात यहां खत्म हो गया तो इसके बाद तो पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान है ये। तो इसका मतलब ये जो बॉर्डर है कौन सी, ये जो बीकानेर, बीकानेर सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सिमिलरली जैसलमेर भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, किसी स्टेट साथ नहीं। तो राजस्थान में दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी है, जैसलमेर और बीकानेर, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, रेड क्लिफ लाइन, उनकी किसी भी स्टेट के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। और 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनकी बॉर्डर है, ये बाकी 23 रहेगी। तो क्या कहानी हुई सर, 23 डिस्ट्रिक्ट की तो स्टेट के साथ बॉर्डर है, दो डिस्ट्रिक्ट की इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो 25 हो गए। राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बचे कितनी, 8। तो 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे, ना तो स्टेट के साथ और ना ही किसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के साथ। आ जाओ जरा देख लेते कौन कौन से। तो राजस्थान में 8 डिस्ट्रिक्ट कौन से, जो इनमें से नहीं थी, वो आपको पता है, इनमें बॉर्डर पे याद कर लो कौन कौन सी थी। तो अजमेर, टोंक, नागौर, पाली, दौसा, राजसमंद, जयपुर, जोधपुर और बूंदी। ये वो जयपुर, जोधपुर और बूंदी, तो ये वो 8 डिस्ट्रिक्ट है जो किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ठीक है। बस ये खत्म हो गया, ये थोड़ा मैंने मैप के बारे में बताया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पहले मैं आपको जो कल की क्लास होगी उसमें जो भी क्लास लूंगा उसके अंदर तो पहले ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डील करूंगा, काफी बड़ा है। इसमें मैंने मतलब बड़ा तो नहीं है, बट इसमें मेन मेन चीजें जो भी चीज थी मैंने इंक्लूड कर दी, और ये पढ़ने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा एक्जैक्टली जो कंपेरिजन करना चाहते हैं आरएस वाले, वो कंपेयर कर लीजिएगा इन नोट्स को। और आपने जहां से भी पढ़ाओ, किसी भी कोचिंग से पढ़ाओ, चाहे अनअकैडमी से पढ़ाओ, चाहे किसी स्प्रिंग बोर्ड या उत्कर्ष फुस्कर्ष कहीं से भी पढ़ाओ, आपने ऑनलाइन किसी से भी पढ़ाओ, उसके बाद इन नोट्स को कंपेयर कर लेना इंग्लिश में, आपको पता चल जाएगा लेवल, नोट्स का लेवल है या नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मैंने जितनी मेहनत मैंने की है, मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत नोट्स बनाने में किसी ने भी आज तक की होगी राजस्थान की, स्पेशली इंग्लिश मीडियम में। हिंदी में करी हो एक अलग बात है। चलो, इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे बाद में।